नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आपा राजस्थान का खनिज पढ़ रहा। तो राजस्थान के खनिज के अंदर आपा धात्विक खनिज चम बांटिया है। धात्विक खनिज आप पढ़ लिया। अपना 5-7 एक खनिज हैं। आज लास्ट है अपना जो खनिज को टॉपिक है वो खत्म हो जाओगे। तो बिंग के अंदर अपना मुख्य खनिज हम एक तो संगमरमर संगमरमर यानी मार्बल भी बोले संगमरमर बोले। इनके अंदर एक बात अगर आप करा तो इनको राजस्थान को इनके अंदर की है एकाधिकार, यानी संगमरमर में आपने की है दादागिरी है फुल एकदम। यह संगमरमर है वो साथियों कायांतरित चट्टाना में पाए जाए। ठीक है, तो यह कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, यानी इमारती पत्थर है यो और महंगा भी होता है। ठीक है, संगमरमर में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, यानी संगमरमर के मामले में अपने राजस्थान को भारत के अंदर आपनों की है प्रथम स्थान है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रही है सर्वाधिक उत्पादन संगमरमर को खड़े हो रही है कौन से जिले में हो रही है? राजसमंद। संगमरमर को जो सर्वाधिक उत्पादन हो रही है साथियों कौन से जिले में हो रही है? सर्वाधिक उत्पादन तो राजसमंद में हो रही है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है ना, सर्वश्रेष्ठ संगमरमर खड़े हुए हैं मकराना में। मकराना किस जिले में आता है? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन के अंदर आता है। और संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र खड़ा है किशनगढ़ और किशनगढ़ किस में आता है? अजमेर। 3 चीजें, सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद, सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना, और संगमरमर को जो मंडी और परिशोधन केंद्र है वो खड़ा है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। अब संगमरमर का अलग अलग कलर है, जैसे कालो, पीलो, सफेद, गुलाबी, धारीदार, सुनहरा। ठीक है, अलग अलग कलर है, हरा, नीला, अलग अलग कलर है। कलर के साहब अडू कलर में कई बार प्रश्न पूछे जाए, मिलान के प्रश्न आओ। एक तरफ संगमरमर का नाम दे दिया काला, पीला, हरा, सफेद, और एक तरफ जिला दे दिया कौन से जिले में कौन सो मिले। ठीक है, तो अड़ू कई बार बहुत बार प्रश्न आवे। तो काला संगमरमर, काली क्या है? भैंस काली हुए नहीं, तो इस याद रख लेंगे आप भैंस लाना। और भैंस लाना खड़ा है जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, सफेद संगमरमर खड़ा हुआ है साथियों। सफेद है राजसमंद को, एक तो राजसमंद को और एक मकराना को।
मकराना और राजसमंद को संगमरमर है। मकराना कड़ा डीडवाना कुचामण में लिखा दियो। मकराना और राजसमंद को संगमरमर है वो क्या है, सफेद है। ठीक है, इन्हें कड़ी कभी जाओ नागौर साइड मकराना राजसमंद इस साइड में देखोगा रोड के साथ पार पास में बहुत सफेद संगमरमर की जो कारखाना फैक्ट्री लगी। ठीक है, एक बादामी बादामी जो संगमरमर है साथियों वो कड़ा को है, बादामी संगमरमर है जोधपुर को। बादामी संगमरमर है जोधपुर को। ठीक है, एक सतरंगी ये पीला सुनहरा या पीला, सुनहरा यानी सोने के कलर का या पीला, और पीला पत्र से जितो भी ज्यादा मैटर है वो संबंधित है कड़े सु जैसलमेर से। उकड़े हुए जैसलमेर पीले आवे बट जैसलमेर करी लगभग चांद सिंह यही मिले। ठीक है, अगर थाने कुछ भी नहीं आ रही है तो पीले के मामले में जैसलमेर कर देना। ठीक है, एक सतरंगी सतरंगी थारो लहरियो, तो वो सतरंगी साथियों संगमरमर है, लहरियो को नहीं है। ठीक है, सतरंगी संगमरमर है वो खड़े हुए खांद्रा गांव है, और खांद्रा खड़ा है पाली। ठीक है, और एक दो और हैं जो गुलाबी गुलाबी संगमरमर वो है जालोर को एक तो, और एक बाबरमाल खड़ा है सलूम्बर में। ठीक है, और एक एरियो तो याली एरियो पर उदयपुर एरियो पर जिला की नगरी है नहीं, जिलों की नगरी है वो पानी है नहीं, हरे भरा है तो उदयपुर बस यही याद करना है। और लाल पत्थर लाल संगमरमर खड़ा हुआ है धौलपुर को। इन तरीकों कलरों संबंधित प्रश्न आवा संगमरमर को, यानी एक दो कायांतरित चट्टान में पाए जाए। राजस्थान को एकाधिकार है, राजस्थान को भारत में क्या है प्रथम है स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन कड़ा हुआ है राजसमंद जिले में। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कड़ा हुआ है मकराना को, तीनों अलग अलग है। संगमरमर परिशोधन केंद्र कड़ा है किशनगढ़। सर्वाधिक राजसमंद, सर्वश्रेष्ठ मकराना, परिशोधन केंद्र और जो संगमरमर मंडी है वह किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, ए अलग अलग कलर के हिसाब संगमरमर का है। कालो है भैंसलाना, सफेद राजसमंद, मकराना, बादामी जोधपुर, सुनहरा पीला जैसलमेर, सतरंगी खांद्रा पाले, गुलाबी जालोर बाबरमाल, हैरे उदयपुर, लाल धौलपुर। ओहो संगमरमर। ठीक है, अब अगलो है ग्रेनाइट। तो देखा आप ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट इमारती पत्थर है यानी सबसे महंगा इमारती पत्थर। संगमरमर आप देखो कायांतरी चट्टान में पाया जाए, यो पाया जाए आग्नेय गरे आग्नेय
कौन सी चट्टाना में? आग्नेय। यह ग रे ए की मात्रा आग्नेय, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। सर्वाधिक जो ग्रेनाइट का उत्पादन है, सर्वाधिक ग्रेनाइट का जो उत्पादन की अगर आप बात करा तो कौन से जिले में है साथियों? जालोर। सर्वाधिक जो उत्पादन है कौन से जिले में है? जालोर में है। इंग्लिश जालोर ने क्या बोले? ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी। किसे बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी? जालोर को, जालोर को बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी। इनका भी कुछ कलर है ग्रेनाइट का भी। अगर आप बात करें गुलाबी ग्रेनाइट की, गुलाबी ग्रेनाइट, तो गुलाबी ग्रेनाइट है वो अपन कड़े मिलेगा? जालोर में मिलेगा। गुलाबी जो ग्रेनाइट है वो कड़े मिलेगा? जालोर में मिलेगा। काला तो काली भैंसी, तो भैंसराना हो, और अटैक काला वो तो काला संगमरमर में, काला ग्रेनाइट है तो कड़े मिलेगा? काला डेरा में। भैंसलाना भी जयपुर ग्रामीण हो, ये भी क्या है? जयपुरी ग्रामीण है। ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट कहाँ है? ये काला ग्रेनाइट, काला डोरा, काला डेरा, जयपुरी ग्रामीण। पीला, पीलो ग्रेनाइट साथियों, पीलो ग्रेनाइट कट मिला है? पीथला, पैसे पीला पैसे पीथला, पीथला गांव है कोई कड़े है? पीथला गांव में पीड़ो है तो जैसलमेर में ही है। संगमरमर हो चाहे ग्रेनाइट हो, पीला जैसलमेर में। ठीक है, सुनहरी या पीला। और हेरा, हेरा तो वहीं मिलेगा सर, हरियाणी होगी तो हरियाणी तो इधर ही है, डूंगरपुर साइड, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर है, लेकिन अंदर उदयपुर हो। हेरियो ग्रेनाइट है साथियों, पकड़ा है डूंगरपुर। यानी एक दो सबसे महंगा योग्य है इमारती पत्थर है ग्रेनाइट, और ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से साथियों? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक उत्पादन भी जालोर है और ग्रेनाइट सिटी भी की है जालोर। अब कुछ प्रकार है, गुलाबी जालोर, काला काला डेरा में, पीला पिथला गांव, डूंगरपुर में हेरा ग्रेनाइट। ठीक है, अगलो खनिज, फेल्सपार, फेल्सपार का ऐसे देखा बा, फेल्सपार के अंदर कौन सा एस के? एक तो है माइक्रोबिलन, माइक्रोबिलन, एक आर्थोक्लेज, आर्थोक्लेज, माइक्रोबिलन, आर्थोक्लेज, एक इनवाइट, 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 ये क्या है इसके? फेल्सपार के क्या है साथियों? एस्क। उपयोग क्या होता है इसका? फेल्सपार का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है टिन शेड बनाने में।
टिन शेड बनाने में फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। टिन शेड बनाने में फेल्सपार का, यह जो फेल्सपार है ये साथियों अभ्रक का सह उत्पाद है। क्या है? अभ्रक का सह उत्पाद है। तो लिखूंगा यह अभ्रक का यानी अभ्रक का उत्पादन होता है तो साथ में फेल्सपार का होता है, यानी ये अभ्रक का क्या है? सह उत्पाद है। कौन है? फेल्सपार। अब यहाँ उत्पादन क्षेत्र देखा पा, उत्पादन क्षेत्र फेल्सपार का उत्पादन क्षेत्र मेन है जो है मर्केश क्षेत्र, और मर्केश क्षेत्र कहाँ है साथियों? अजमेर। कहाँ पे है? अजमेर। भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। लेकिन फेल्सपार का जो मुख्य है वो मर्केश क्षेत्र क्या है? अजमेरी है। ठीक है। फेल्सपार का एस्के माइक्रोबिलन ऑर्थोक्लेज और इनवाइट टिन शेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये अभ्रक का क्या है? सह उत्पाद है। ये कई बार प्रश्न आता है कि अभ्रक का सह उत्पाद कौन सा खनिज है, तो क्या आओगे? बड़े नाम आओगे फेल्सपार की। अभ्रक का जो सह उत्पाद खनिज है वो कौन सा है साथियों? फेल्सपार है। ठीक है। अगला खनिज है अपनो रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट इनका उपयोग क्या करी जाए? यानी मिट्टी की जो अम्लीयता है, अम्लीय मिट्टी हो जाए, अम्लीयता या लवणीयता बोलते हैं। मिट्टी के अंदर दो है, एक तो अम्लीयता और एक क्षारीयता है। ठीक है। तो मिट्टी के अंदर जो अम्लीयता या लवणीयता है बिंगे समाधान के लिए किंग उपयोग करे जाए। आप प्रश्न बहुत बार आए गए, बहुत बार पूछे कि मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का। किसका? रॉक फॉस्फेट का। तो मिट्टी की अम्लीयता के समाधान में मिट्टी की अम्लीयता या लवणीयता के समाधान में इसका उपयोग किया जाता है। और भारत की जो सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की जो खान है वो कौन सा? झामरकोटड़ा। भारत की सबसे बड़ी है, राजस्थान की तो है ये। भारत की रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान क्या है? झामरकोटड़ा। और झामरकोटड़ा कहाँ है साथियों? उदयपुर में। झामरकोटड़ा कहाँ है? उदयपुर में। अभी अगर आप रॉक फॉस्फेट का जो उत्पादन क्षेत्र देखा बा, उत्पादन क्षेत्र, तो पहले नाम आ जाओगे एक तो झामरकोटड़ा को, कहाँ पे? उदयपुर में। फतेहगढ़, बिरमानिया, फतेहगढ़ और बिरमानिया कहाँ है? जैसलमेर में। और एक नाम देखा तो अचरोल, अचरोल, अचरोल कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। और एक डिस्ट्रिक्ट और नाम आवा अलवर को। कौन सो? अलवर को।
तो रोक फॉस्फेट है साथियों, मिट्टी की अम्लता लवणता के समाधान में उपयोग करियो जाए। सबसे बड़ी भारत की जो रोक फॉस्फेट की जो खान है वो कौन सी है? झामर कोटड़ा उदयपुर। अन्य जो खाना के अंदर आवे तो फतेहगढ़, बिरमानिया ये जैसलमेर में है, अचरोल जयपुर ग्रामीण में है, अलवर है, इनका नाम है आता है। जिप्सम, क्या ध्यान करा? जिप्सम। एक तो जिप्सम का उपनाम बहुत है और उपनामा से प्रश्न भी आवे। हरसोट, क्या बोल रहे हैं? और खड़िया, हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट, सेलबाड़ी, हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट, सेलबाड़ी अंग उपनामा से प्रश्न आवे। रोग फॉस्फेट को उपयोग हो अम्लीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी दूर करने को इंगो समाधान में रोग फॉस्फेट को, और जिप्सम को जो उपयोग है वो क्षारीय भूमि में समाधान में हुए। क्या उपयोग है जिप्सम का? क्षारीय भूमि के समाधान में। और एक जो जिप्सम का उपयोग है वो साथी हुआ सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में जिप्सम को उपयोग करियो जावे। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, रोग फॉस्फेट का जो उत्पादन क्षेत्र है तो जैसे गोठ मांगलोद, गोठ है मांगलोद, जोधियासी, भादियासी, जोधियासी, भादियासी, मंगोल और धाकोरिया, ये सब खड़े हैं नागौर के अंदर। कोट मांगलो, जोधियासी, भादियासी, मंगोलिया, धाकोल ये कहाँ है? नागौर के अंदर। और अगर आप बात करें उत्पादन क्षेत्र की तो बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। आज कहाँ पर भी के मिले अपने जिप्सम का भंडार मिले, जिप्सम को उत्पादन हो रही है। ठीक है। हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट, सेलबाड़ी ये क्या है? जिप्सम के उपनाम है, अन्य नाम है। आज बहुत बार प्रश्न पूछा जाए। हरसोट किसका उपनाम है? किस खनिज का उपनाम है? खड़िया किस खनिज का उपनाम है? हरसोट तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। क्षारीय भूमि के समाधान में उपयोग करो जाए और सीमेंट उद्योग में भी क्या करो जाए साथियों? उपयोग करो जाए। आएगा उत्पादन क्षेत्र। ठीक है। अगला खनिज अपना पाइराइट्स। पाइराइट्स या पाइराइटिज। ठीक है। इनका उपयोग है वो एक तो गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने में किया जाता है। पाइराइट्स का उपयोग है गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो क्या लिखांगा पा? पाइराइट्स का उपयोग
गंधक का तेजाब है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, इनको एक ही उत्पादन क्षेत्र है, ज्यादा को ना दे, मुख्य यो ये अड़ई मिला है, अड़ई से निकले जा, कौन सा है, सलादीपुर सीकर, सलादीपुर सीकर, यानी पूछ ले जाओ सलादीपुर जो सीकर है वो किस खनिज के लिए फेमस है, तो वो क्या नाम आओगे, पायरेट्स को नाम आओगे, अन्य कोई खनिज को नाम है, कोई नहीं सोचना अपाने, सलादीपुर सीकर इसी के लिए फेमस है। ठीक है, अगला खनिज देखो भाई, छोटे छोटे दो चार खनिज और हैं, आप देख ले वहाँ, ये भी तो कोई प्रश्न आ जाए। फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। एक तो इसमें राज्य का क्या है, राज्य का एकाधिकार है, इसमें राज्य का एकाधिकार, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी यह चिकनाहट सोख लेती है, एक विशेषता यह है चिकनाहट सोख लेती है, यानी चिकनाहट सोखने के लिए किंग का उपयोग किया जाए, मुल्तानी मिट्टी को, कोई भी चीज के कोई भी सतह पर अगर चिकनाहट है तो क्या उपयोग किया जाएगा, मुल्तानी मिट्टी को। इनका उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र जैसे कपूरडी, भाड़का, ये कहाँ पे है, कपूरडी और भाड़का बाड़मेर में, कपूरडी और भाड़का बाड़मेर में। एक खिमस और मंधा, ये कहाँ पे है, जैसलमेर में। खिमस और मंदा कहाँ पे हैं, जैसलमेर के अंदर। एक पलाना, बरसिंगसर, पलाना, बरसिंगसर, जोगीड़ा, ये कहाँ पे, बीकानेर में। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी राज्य को एकाधिकार और चिकनाहट सोख लेती है, चिकनाहट सोखने में काम आती है। उत्पादन क्षेत्र है कपूरडी, भाड़का बाड़मेर, हिमस मंदा जैसलमेर, पलाना, बरसिंगसर, जोगीड़ा और ये कहाँ पे है, बीकानेर में। अगला खनिज है डोलोमाइट, डोलामाइट। डोलामाइट का उपयोग है साथियों, एक तो लोहा इस्पात उद्योग में और एक फर्श के लिए एक पाउडर आवे, पाउडर बनाने में उपयोग है, करो जावे। ठीक है, इनको उपयोग है बस। तो यह लोहा इस्पात उद्योग,
लोहा इस्पात है उद्योग में, लोहा इस्पात है उद्योग में, फर्श के लिए पाउडर बनाने में, फर्श के लिए पाउडर बनाने में काम आता है। ठीक है। इंगा अगर आप उत्पादन क्षेत्र देखा, उत्पादन है क्षेत्र, तो जगत उत्पादन क्षेत्र में कौन सा है? जगत है, रेल पातलिया, जगत है, रेल पातलिया, केवड़ा, कहाँ पे है ये? उदयपुर जिले में। ठीक है। एक बाबर माल, बाबर माल कहाँ पे आ गया भाई? सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आ गया साथियों, सलूम्बर में। एक राजगढ़ अलवर, राजगढ़ कहाँ है? अलवर। और एक नाम और आता है नाथद्वारा, नाथद्वारा कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में। डोलामाइट का क्या उत्पादन क्षेत्र, यानी लोहा इस्पात उद्योग में और फर्श के लिए पाउडर आता है, वो पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और आएंगे उत्पादन क्षेत्र जगत, रेल पातलिया, केवड़ा, उदयपुर, बाबरमाल, सलूम्बर, राजगढ़ अलवर, नाथद्वारा और राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद में इनका के उत्पादन है क्षेत्र। ठीक है। अगला खनिज देखो, वर्मीक्यूलाइट, वर्मीक्यूलाइट, वर्मीक्यूलाइट है ये एक तापरोधी और ध्वनिरोधी खनिज है, तापरोधी और ध्वनिरोधी खनिज है, यानी इनके ऊपर अग्नि को एक तो प्रभाव को, ताप को कोई प्रभाव को नहीं पड़े। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ये तापरोधी व ध्वनिरोधी खनिज है, यानी ताप को कोई प्रभाव है कौन पड़े, यानी इस पर अग्नि का प्रभाव है नहीं होता, यानी इस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा खनिज है जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो कौन सा है? वर्मीक्यूलाइट। इनका उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र वर्मीक्यूलाइट का उत्पादन क्षेत्र है अजमेर और बांसवाड़ा, अजमेर और बांसवाड़ा, दो जगहों उत्पादन है वर्मीक्यूलाइट। ठीक है। एक नाम सुने होगा घिया पत्थर, घिया पत्थर, घिया पत्थर के अंदर राजस्थान को किया साथियों,
एकाधिकार, राजस्थान को किए एकाधिकार। इनको घिया पत्र का उपयोग है जी खिलौना है, रंगीन पेंसिल है, कीटनाशक है आदि बनाने में करो जाए। ठीक है, तो इसका उपयोग खिलौने, रंगीन पेंसिल, कीटनाशक आदि बनाने में किया जाता है। यानी रंगीन पेंसिल है, कीटनाशक है, खिलौना है, ए बनाने में घिया पत्र को उपयोग करो जाए। इनका उत्पादन क्षेत्र, घिया पत्र का जो उत्पादन क्षेत्र है एक तो भीलवाड़ा, ठीक है, एक उदयपुर के अंदर है, भीलवाड़ा और उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन, जैसे ऋषभ देव है, नाथरा की पाल है, ऋषभ देव, नाथरा की पाल, ठीक है। यो है घिया पत्र। राजस्थान को घिया पत्र में किए एकाधिकार। ठीक है, खिलौना, रंगीन पेंसिल, कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाए। भीलवाड़ा और उदयपुर में ऋषभ देव और नाथरा की पाली का उत्पादन क्षेत्र है। लास्ट है जो आपनु खनिज आप अपनी तरफ पढ़ रहे हैं, वो लास्ट है गेरू। क्या बोला, गेरू या ओकर्स, गेरू नाम शायद सुनिए सारा। ओकर्स लाल और पीले, लाल और पीले दो प्रकार के ओकर्स होते हैं। ठीक है, यह खनिज है जो गेरू है, ओकर्स है, ये एक पिगमेंट है। ये खनिज क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, यानी ये घुलते नहीं है। ये खनिज क्या है, घुलते नहीं है। अंग उपयोग जहाँ रंग बनाने में, सीमेंट में, रबड़ में, प्लास्टिक उद्योग में अंग उपयोग करो जाए गेरू या ओकर्स को। और इनको जो गेरू या ओकर्स को जो अपने राजस्थान में उत्पादन है वो कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष रूप में। ठीक है, तो ये खनिज पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ये घुलते नहीं है, एक सेकंड रे, घुलते नहीं है। ठीक है, इनका उपयोग क्या है, गेरू या ओकर्स का उपयोग है साथियों रंग बनाने, रंग बनाने, लाल पीले से रंग होते हैं, सीमेंट, रबड़ व सीमेंट, रबड़ व प्लास्टिक के उद्योग में। प्लास्टिक के उद्योग, उत्पादन कहाँ होता है इसका, गेरू या ओकर्स का जो उत्पादन क्षेत्र है वो है चित्तौड़गढ़। वो आपने जो खनिज हा भंग हो गयो दी एंड। अब आप आना बच्चे हैं साथियों, आगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है खनिजांशों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वे बच्चे हैं। और बिंगे बाद में आप देखांगा जियोग्राफी के अंदर आपको कौन सो अगलो टॉपिक बचेड़ो है, इनकी तैयारी करांगा। जैसे एक तो पशुधन है, वो भी देखांगा कौन सा टॉपिक बच गयो तो वो करांगा। अगर कोई और टॉपिक है जो करनो है आपाने तो वो थे कमेंट करके भी बता सको। ठीक है, धन्यवाद।